चलो, so how it goes. So the origin we will be having a little more in-depth background of it. So जब हम origins की बात करते हैं तो how it goes is it says that the end of 17th century was notable in Europe for great cultural upheavals. At this time, intellectuals and scientists such as Sir Isaac Newton began to question the prevailing view of the world, which was based on religious faith and then magical superstitions, custom and tradition. This period is called the English. अच्छा एक और चीज है like Enlightenment. before I talk about it, whenever we speak of a culture, whenever we speak of any place, like let's suppose I was just being recalled by very recent things which you have noticed when the COVID was going on. So COVID is actually a very good example of superstitions as well. Superstitions in terms of other religions. Being Muslim, तो जो Muslims हैं उनका तो strong belief है ना कि अल्लाह पाक knows everything. Like obviously things come and go. कोई अल्लाह ताला माफ करे, कोई अजाब या उस तरह से जो कौमों पे आते हैं, that is a different thing. अब उन सब Yeah. चीजों के साथ जब एक लिंक अप बनता है ना तो ऑब्वियसली हमारे कल्चर में जो इन्फ्लुएंस आएगी, वी स्पीक ऑफ वन कंट्री दैट इज पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया जो कि एशिया पैसिफिक की है, वहां पे आप एक चीज और हमें जो ऑब्जर्व करनी होती है वो रिलीजियस इम्पैक्ट है उस कल्चर के ऊपर, उस एनवायरनमेंट पे. अब जो ये तीनों जो एशिया पैसिफिक आप को अगर आप देखो ना, नॉट नाउ सिंस लॉन्ग, तो यहाँ पर एक तरह का रिलीजन तो है नहीं. पीपल आर लिविंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स. पाकिस्तान में मुस्लिम्स की क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम कहते हैं मुस्लिम कंट्री है, ऐसे ही है ना. इंडिया में हिंदू हाँ. ज्यादा है तो वो एक इंडियन हो गया. बांग्लादेश अलग ही इसीलिए हुआ कि वहां पर मिक्स कल्चर का जरूर था, बट मुस्लिम्स वहां पे भी ज्यादा हैं, दैट्स अ मुस्लिम कंट्री अगेन. देन गो इनटू अदर कंट्रीज लाइक दैट अफगानिस्तान मुस्लिम. अब वहां पर ओवरऑल जो कल्चर में इम्पैक्ट बनता है, तो जो सबसे ज्यादा चैलेंज आपको मिलता है ना कल्चरल इम्पैक्ट का, वो आपको मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया यानी एशिया में. ये चीजें इंग्लैंड में नहीं है. जैसे ये सर न्यूटन आइजक की बात कर ले या कुछ भी, वहां पर सुपरस्टिशन, मैजिकल एम्पावरमेंट्स और चीजों का चेंज होना, जो जोडियक साइंस, ये सब आपको बहुत हाँ. मिलेगा. आप यूएस चले जाओ, वहां पे आपको चलते फिरते पामिस्ट मिल जाते हैं और वो कहते हैं बता रहे हैं वो सही है. जैसे सबसे बड़ा यूएसए में जो एक अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ भी चैलेंज है ना, वो आपको पता है किसका है? दैट दे बिलीव दैट देयर इज नॉटरडम विल कम, एंड नॉटरडम हैज बीन देयर एंड ही विल कम बैक अगेन. जैसे What will come? नॉटरडम, वो उसका ये है ना कि वी दे से दैट ही सेड दैट अ ब्राउन मैन विल रेस फ्रॉम एशिया पैसिफिक एंड दैट ब्राउन मैन विल टेक यूएस. और यूएस और जितनी ये सुपर पावर्स बनी हुई है ना, जैसे ऑलरेडी रशिया तो खत्म ही आप समझो ना, उसकी रशिया की वो पावर तो रह ही नहीं गई जो पहले होता था जी. ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर्स में से तीन पावर्स कहते थे ना, एक कहते यहाँ का सब राइज अप जो कर रहा है चाइना है, जैसे एक अमेरिका को कहते हैं कि रशिया को कहते थे. अब रशिया को ये सारा पता है लिंक कल्चरल इम्पैक्ट्स के थ्रू बनता है. क्योंकि अब देखिए ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या ख्याल है नवल, व्हाई वॉर्स टेक प्लेस? तो हाउ वॉर टेक प्लेस इज अगेन अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑन पीपल. People feel insecure, they are not happy with one kind of a rule or mentorship going on in a country. They change, then there is an unrest in the country. Relating all these things with this side of magic और जिसे कहते हैं सुपरस्टिशंस वाली लाइफ, तो सबसे ज्यादा इंग्लैंड इस चीज का शिकार हुआ है. तो ये जो इनलाइटनमेंट थिंकर्स की बात जब की जाती है ना बिलीफ्स के साथ, और वो कहते हैं कि जी दिस वाज द enlightenment and it marked the first attempt to challenge traditional beliefs through reason and then science. Enlightenment thinkers believed that the scientific knowledge could help society to develop from its superstitious past to reasoned future. ये देखें ये वाली बात जो भी मैं आपसे, अब जैसे ये कोविड की मैं एग्जांपल जो आपको दे रही थी, तो क्या हुआ कि यहाँ इवन पाकिस्तान में अगर आप हिंदूज की बात करें, अगर आप क्रिश्चियंस की बात करें, अब क्योंकि बीइंग मुस्लिम हम तो किसी मजहब को बुरा नहीं कहेंगे ना, बुरा इन दी सेंस इस तरह नहीं हाँ. कहेंगे, हम ये चाहते हैं कि वी शुड मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग अ रोल मॉडल, ही मेड एवरीबॉडी बिलीव दैट इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन. अभी रिसेंटली एक वो मैं आपको मेरे सेंसस का निकल गया, अभी वेरी रिसेंट, इट्स नॉट बीन अ मंथ इवन, कि देयर वाज अ पर्सन फ्रॉम यूएसए और उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैंने ये प्लान किया था कि मैं इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखने जा रहा था, एंड फॉर दैट ही हैज टू स्टडी Yeah. कुरान. है ना, अभी रिसेंट है ये, मुझे नाम उसका बंदे का भूल गया. तो व्हाट ही सेड दैट ही एक्सेप्टेड इस्लाम अदर वे राउंड, और बड़ा हंस के उसने उसके बाद एक वीडियो उसका बड़ा पॉपुलर हुआ, इंस्टा पे ज्यादा उसकी आ रही है अपडेट.
और वो ये कहता है कि मैं हैरान ही रह गया कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग इनटू इट एंड रीजनिंग और और साइंटिफिक इन्फ्लुएंस और सब कुछ, और तो मुझे पता ये चला कि ये तो जो बात इस्लाम कुरान पाक कह रहा है वो हर चीज लॉजिक है उसमें, वो हर चीज, देयर इज नथिंग रॉन्ग एट ऑल इन दिस बुक, तो मैं कैसे इसके अगेंस्ट लिख सकता हूँ? तो दिस वाज द थिंग व्हिच हैपेंड एट दैट टाइम आल्सो, ये इनलाइटनमेंट वाला टाइम पीरियड जो है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी जैसे मैं आपको इससे लिंक कर रही थी, तो इन लोगों में क्या हुआ कि क्रिश्चियंस और हिंदूज ने कहा नहीं, ये तो किसी एक पता नहीं कौन सा हमारा जो बुजुर्ग था, मतलब लाइक इन अ वे देवता एंड ऑल दैट, उसका एक जो है ना वो कर्स है जो आ गया और उसकी वजह से कोविड आया। उन्होंने अपने रिलीजन से उसको लिंक किया ना, वो मुसलमानों के साथ तो नहीं लिंक करेंगे। हम कैसे लिंक करेंगे कि हम अपने बिलीफ्स के साथ लिंक करेंगे कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हरकतें बुरी शुरू हो गई थी, और वो रियलिटी बनती है। बट अल्टीमेटली when you look at a culture and the scientifiक रीजनिंग्स, तो लॉजिक बनेगा, 101% लॉजिक बनेगा। अब जैसे मैं आप इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लें, किलिंग ज्यादा हो गई थी कोविड से पहले, लोग एक दूसरे के साथ और भी बुरा कर, अभी जो दोबारा वापस आ रहा है, कोविड से पहले ये सब कुछ ही था। आपने नोट किया था नवल के पीपल हैड बीन अ बिट काइंड व्हेन सिंस दिस कोविड स्टार्टेड ऑफ, लोगों ने ख्याल करना शुरू कर दिया। वो याद है ब्रिजेस के ऊपर जी लड़के नजर आ रहे थे, यंगस्टर्स, ये वही यंगस्टर्स थे जो शायद चीटिंग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, मतलब इन बैड एक्ट सब, मैं क्या बोलूं, हर तरह की चीटिंग्स ना, लाइक जस्ट हम्म विद पीपल्स इमोशन, एग्री जिसमें ज्यादा कॉलेज की में भी आप देख लो, अब मैं क्या उसको क्लियरली बोलूं, बट यू कैन वेरी वेल फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ, इवन ऑफिसेज में आप देख लो, दूसरे को मोरल डाउन करना, बदतमीजी, लाइक काइंड ऑफ अ स्टफ विच वाज, अब यही वाले लड़के, यही वाला यंग यूथ जो था, दे टर्न्ड इनटू अ वेरी पॉजिटिव प्रोफाइल जो कि एक्चुअली इनबिल्ट इंसान में है। अब इसको आप साइंटिफिक और लॉजिकल चीजों के साथ ले जाएं, ठीक है। साइंटिफिक क्या था? साइंटिफिक ये था कि जिस वक्त वो इस तरह के एक्ट्स और एक्ट्स में थे, तो दो तरह की चीजों से ना इस तरह के बिहेवियर्स इवॉल्व करते हैं। हमने बिहेवियर्स को साथ लिंक करना है ना हमेशा, और साइंस में भी देखना है कि वो क्या कहती है। अब क्या होता है कि जब भी अनरेस्ट किसी भी एक प्रोफाइल में होता है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, एक लड़के, अब इसी की एग्जाम्पल चले, हम टीनेजर की ले लेते हैं, टीनेजर के साथ क्या हो रहा था, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको गाइडलाइन नहीं मिल रही, टीचर्स उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे वो पढ़ने के लिए ट्यूशन जा रहा है, वहां पे भी मैनिपुलेशन चल रही है, वहां पर उसे कहा जा रहा है कि यार ये छोड़ो, ये तो टीचर अच्छे नहीं, देखो ना, डिसबिलीफ और डिसट्रस्ट एक्चुअली लीड करता है इन सब चीजों को। मैं आपको एक सिचुएशन से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसका नाम है असद। अब असद क्या करता है कि ही इज नॉट फॉर अ वेरी फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, उसके फादर मतलब मिडिल, उसके यू कैन से मिड, जिसे कहते हैं ना एक मिड कल्चर लेवल, कल्चरल, या चलो वो भी छोड़े, एक मिडिल क्लास फैमिली से उसको बिलोंग करता है। तो ही टेक्स एडमिशन, बड़े शौक से पढ़ता है, उसके फादर बड़े हार्ड वर्किंग है, मदर उसकी हाउस वाइफ है, मतलब घर पे ही रहती है, बाकी उसके दो तीन बहन भाई हैं, वो एक ही भाई है, और वो बड़ा ज्यादा उम्मीद से ना स्कूल कॉलेज अपने जब कंप्लीट करता है, कॉलेज में जब वो एज में आ जाता है, तो उसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ मैं बड़ी मेहनत करूंगा ये सब, फिर उसे बुक्स नहीं मिलती, फिर उसे टीचर कहीं नहीं मिलता, जो टीचर मिलता है वो मैनिपुलेट करता है इस तरह से कि अच्छा ठीक है मार्क्स होने वाले हैं तो मेरे से यहाँ आके पढ़ लो, वहां पढ़ लो। अब वो दो तीन चार लड़के उसको और मिलते हैं, कहते हैं तुम कहाँ से ये वाली बात, हम सारी जिंदगी से ये देखते चले आ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें नहीं किसी ने हेल्प करना, हमारे मुल्क का कल्चर ही ऐसा है। ऐसा है। दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर थिंग्स स्टार्ट डेप्रीवेटिंग, और वो क्या कहना शुरू करेगा, वो कहेगा ये लड़के मुझसे एक्सपीरियंस्ड हैं, एज में बड़े हैं, ये पहले से देखते हुए आए हैं। अब वो अपने थिंकिंग स्पैन को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को उनकी थिंकिंग के ऊपर छोड़ देगा। वो कहेगा यस, आई एम गोइंग टू बोरो द थॉट प्रोवोकिंग element of his mind. Why? Because these guys are right. I can see their success. एविडेंशियल प्रूफ हमें चाहिए होता है, आपको याद है ना। अब एविडेंसेस कहाँ वो देखेगा, वो लड़के उसको देंगे एविडेंस, वो कहेंगे ये देखो हमारे एग्जाम्स का रिजल्ट, ये देखो मेरे साथ ये हुआ, ये देखो, फिर कहेगा कि अच्छा तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब वो अपने बिलीफ्स को इसके बिलीफ्स के साथ लिंक अप करेगा, तो कहेगा हाँ, वो कहेगा तुम ट्यूशन के लिए जाते हो, हाँ मैं जाता हूँ, ग्रुप होती है, हाँ ग्रुप, टीचर ने क्या कहा था, टीचर ने कहा था घर पे आके पढ़ लेना, मैं नोट्स भी दे दूंगा, मार्क्स का क्या है वो तो निकल ही जाएंगे, आगे भी हम देख लेंगे। दिस इज अ कॉमन यू नो सेंटेंस विच दीज गाइज आर लिसनिंग, राइट। अब इम्पैक्ट सुने क्या हुआ, वो घर को रात को घर पे आया, उसकी माँ ने उसके फेवरेट फूड जो है उसको सर्व किए, बाबा ने पूछा, इवन पॉकेट मनी दी। अब ये एक पर्सनालिटी है ना, दिल उसका कैसा था, अच्छा था,
घर पे वो आया तो उसके दिल की अजीब फीलिंग हुई कि ये क्या है, मैं तो माँ बाप को भी वो कर रहा हूँ ना, इन अ वे धोखा ही दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो पढ़ ही नहीं रहा जाके, जो बाबा फीस दे रहे हैं उससे मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज जाने का फायदा नहीं, और अगर ये मैंने फादर को बताया तो कुछ और तरह का अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. ये एक Yeah. माइंड सेट के साथ ये हो रहा है। अब आप देखें, मैं आपको समझ बताऊंगी कि ये इनलाइटनमेंट वाला जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो कहाँ से किधर लिंक हुआ। अब वो लड़का क्या करेगा कि वो क्या कहेगा, अच्छा ठीक है अब क्या करूं मैं, अब वो कहेगा, फादर कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें अगर मुश्किल लग रहा है बेटा, वहां पे वो जाता है तो मुझसे ट्यूशन, हाँ हाँ ठीक है। अब वो रात को फिर निकलेगा 8 बजे ट्यूशन पढ़ने, और ट्यूशन के बजाय वो गली के 4-5 लड़कों के साथ बैठेगा। वो जो पैसे उसको मिले हुए होंगे वहां पे 2-3 उसको ताने वाने देंगे, उसे कहेंगे कि तुम्हारे फादर नहीं तुम्हें देते, हम लोग तो ये पहनते हैं, हम वो, अब बस वहीं से चक्कर खराब। अच्छा फिर तुम्हारे साथ कोई और बात बात तुम किसी से नहीं करते? What my point, like openly, I don't want to say that, but this is from where the cultural impact will take place on a mind. और वो लड़का उनके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, वो कहेगा हाँ नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं, क्यों तुम नहीं, तुम्हें ये नहीं, तुम वो नहीं, मतलब नेगेटिव्स देके उसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब या तो वो किसी तरह से एडिक्शन में चला जाएगा, नेगेटिविटीज। अब फ्रस्ट्रेशन का पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा जिसका लिंक है आपके हार्मोन्स के साथ। साइंटिफिक रीजनिंग, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ अ माइंडसेट। अब वो साइकोलॉजिकली वो इतना ज्यादा जिसे कहना चाहिए, आपको आपको भी पता ही है कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस हद तक इम्पैक्ट ले लेता है, जैसे जैसे उसको बार बार क्या कहा जाता है। तो एक साइकोलॉजी है ना ह्यूमन बीइंग की, अगर एक बीमार बंदा नहीं है और वो आपके सामने आया, आप उसे 10 दफा बोलेंगी ना यू आर लुकिंग पेल, यू आर लुकिंग पेल, तो वो उतनी देर में पेल ही हो जाएगा और गिर ही जाएगा। अब उस अच्छे खासे एक लड़के को जिसे एक्चुअली उतनी बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आप उसको सोसाइटी के इम्पैक्ट में क्रिएट करके उसे हर तरह से उसी तरह बना लेंगे जैसे कि वो एक्चुअली नहीं था। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा हाँ कुछ नहीं है, चलो टाइम तो है ही, चलो मैं भी इन्हीं की तरह ये सब करता हूँ, चलो यार ग्रुप हम ये। लड़कियों को प्रिविलेज है ना थोड़ी सी कि वो इस तरह से थोड़ी, और शायद पता नहीं, मुझे कभी लगता है कि हमारा शुक्र है ब्रेन उस तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, मे बी क्योंकि हमारे हाँ. Yeah. हमें कंट्रोल है हमारा, हमें अल्लाह ताला ने इन्हीं रिलेशंस में बनाया ना, तो हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में। वो लड़की अब अगर तो उसके साथ कोई और दूसरा अदर अपोजिट जेंडर में कोई कनेक्ट है जो थोड़ा समझदार कोई होगा तो वो उसको उससे रोकेगा। अगर वो समझदार नहीं है, सारा पैसे ही जाया करने वाली चीज है, तो बस फिर बड़ा गलत है। फिर इस समय क्या होगा, अब वही लड़का जो एक अच्छा था, नाउ ही विल बी हैविंग काइंड ऑफ अ ग्रज अगेंस्ट दी सोसाइटी के हर लेवल के ऊपर। उसमें वो इवन टीचर को भी बिट्रे करेगा इन एवरी टर्म्स। रिस्पेक्ट का लेवल बिल्कुल माइनस, क्योंकि टीचर ने खुद ही खो दी है अपनी। ट्रस्ट लेवल बिल्कुल खत्म, कैसे होते हैं सारे। थर्ड लेवल के ऊपर उसके अंदर जो एग्रेशन पैदा होगा, तो वो सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या आएगा कि लोगों के साथ उसका जो डीलिंग है वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगी। क्या नेगेटिव होगी, वो सोसाइटी में एक बदतमीज सा बन के, अंदर से नहीं है, शो ऑफ करेगा कि जैसे बाकी आजकल के यूथ है मैं भी वैसा ही हूँ, और मैंने भी वही शो करना है, क्योंकि इसको सक्सेस कहते हैं शायद। अच्छा फिर खवातीन के साथ भी उसका इम्पैक्ट और बिहेवियर पहले इनिशियल लेवल पे रहेगा, फिर उसके बाद वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। वो न्यूरॉन्स ऐसे जनरेट करेंगे, एंडोक्राइन, वो जो आपने पीछे भी देखा था, आपको पता खुद भी है कि वो आपके हार्मोन्स इस तरह से जनरेट होंगे कि ब्रेन के ऊपर वो पूरी तरह से हावी होंगे। और अब क्या होगा, अब उससे चीजें सही नहीं हो रही, अब दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, एग्रेशन में किलिंग्स भी हो सकती हैं, और दूसरी हरकत जो पाकिस्तान में शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा, वो भी हो सकती हैं। थर्ड जो इम्पैक्ट इसका आएगा वो ये आएगा, सुपरस्टिशंस। वो कहेगा कि अच्छा मैं उस वाले कोने पे बैठे हुए बाबे के पास चला जाता हूँ, एंड दैट गाय इज गोइंग टू गिव मी समथिंग, जो मैं पढ़ूंगा या मैं ये कर लूंगा। तो वो नहीं है, आपने आपने सुना था ना, हो जाएगा. डिगिंग ग्रेव्स, आपको पता है, दे वर डिगिंग ग्रेव्स एंड फाइंडिंग हेयर ऑफ डेड पीपल, फाइंडिंग द बोन्स ऑफ डेड पीपल। और वो इस तरह से, और कोई कहेगा जी मेरे पास जिन है, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे इम्तिहानों का तो मसला मैं हल करूँ। अब अब देखो, आप इमेजिन करो एक वो नॉर्मल बंदा जो इन चीजों के अगेंस्ट है, वो सुपरस्टिशंस पे। और ये एग्जैक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उस वक्त के दौर में यही हुआ। उन्होंने कहा भूत हैं, उन्होंने कहा जी हाउंटेड प्लेसेस हैं, वहां पर पुराने जो एक हमारे जो पादरी थे जो मर गए थे उसके अंदर, या जो एक डिफरेंट डिसीजेस के थ्रू अंदर अंडर को गए थे, उनकी जो है ना सोल्स वहां पे हाउंट करती हैं। और ये जगह वहां पर ये अभी भी, इंग्लैंड आप जाएंगी ना, इफ यू हैव बीन टू, अच्छा हैव यू बीन टू इंग्लैंड और नॉट सो फार? अच्छा अभी अगर आपका कभी इंग्लैंड का जैसे ट्रिप होता है, तो अभी आपको पता है वहां पे ना पैलेस है, डिफरेंट पैलेस तो खैर तरह से नहीं, कासल्स ज्यादा वहां पे कहा जाता है। आई विल इवन शो यू सम वीडियोस ऑफ दोस्त। तो वो कासल्स जो है ना, दे कॉल इट कि ये हाउंटेड है, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि ये हाउंटेड प्लेसेस हैं, यहाँ पे सोल्स विजिट करती है, एंड दे हैव स्टिल एक बिलीव। असली में haunted है या हाँ, just a belief?
यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि यही तो बात है। अब मेरा आपका क्या बिलीव है कि ये सोल्स होती है ना, ये तो हमें भी पता है। फीलिंग्स हमें भी आ सकती हैं, गुड बैड वाले का हमें कुरान पाक कभी नहीं कहता कि भूत है, नहीं है ना, जिन है, जिन्नात है, नो डाउट दैट इज, है ना। अच्छा सॉरी बच्चे, 1 मिनट, अजान शुरू हो गई, जब 2 मिनट लगेंगे फिनिश हो जाए।